हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। और जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो विगत वर्ष में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 3 वीडियो हमने बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पूजा टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। और या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे, जिससे कि जितने भी इसमें प्रश्न बनेंगे आपको सारे प्रश्न एक एक करके सॉल्व होते जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो है Na2 है, क्या है Na2। तो यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O का सूत्रीय इकाई परिमाण पूछ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, परमाणु मात्रा जो है सबको बता दिया है। ऐसे इसका होता है, सोडियम का 23U होता है एंड कार्बन का 12 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 होता है एंड हाइड्रोजन का 1 होता है, जो गिवन है क्वेश्चन में। अब इसका पूछ रहा है कि सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका परिमाण। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए और इसको आंसर दीजिए। ऑप्शन मैं एक बार शो कर देती हूँ, देख सकते हैं ऑप्शन। तो चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले सोडियम यहाँ पे Na2 है, इसको ध्यान में रखिएगा, Na2 है। तो यहाँ पे जो दो को क्या है सोडियम, और सोडियम का दिया हुआ है 23 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, फिर प्लस करेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 जो गिवन है, और कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 10 है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होगा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2 का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 16 है। यदि इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो टोटल कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48 हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 286, कितना आ जाएगा 286 MU। ऑप्शन में देख सकते हैं 286 होगा, यहाँ पे 286 MU इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। अब एक्स्ट्रा फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, जो धोने का सोडा होता है। अब खाने का सोडा का भी याद रख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaH सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और इसका मोलर मास की बात करें, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आप कमेंट में जरूर बताइए। मोलर मास इसका जो होता है कितना होता है 84.007 ग्राम पर मोल। इसका यूनिट भी ध्यान रखिएगा, मोलर मास का होता है यूनिट ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, किससे अभिक्रिया कराना है, जस्ता से, Zn से। तो इसको यदि आप टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम Na2 ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलेगी, तो ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस इक्वेशन का बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
इस वीडियो को लोग देख सके। क्वेश्चन हमारा अगला, 10 kg द्रव्यमान एवं 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 kg की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है, दोनों की साझा गति क्या होगी? यानी कि वेलोसिटी पूछी जा रही है कि क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, आप लोग भी साथ में सोल्व करें। 10 kg यहाँ पे दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, m1 का वैल्यू गिवन है, एंड 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है आपको v1 का वैल्यू दिया हुआ है 10। टकराती है, टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है, दोनों की साझा क्या होगा? और m2 जो दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, m2 कितना गिवन है? 5 kg। इसको अच्छे से हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन देख सकते हैं गिवन में क्या क्या गिवन है। यहाँ पे गिवन जो है m1 गिवन है 10 kg, 10 kg यहाँ पे m1 गिवन है, एंड m2 गिवन है 5 kg, v1 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड v2 यहाँ पे जो होगा टक्कर के पश्चात v2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करेगा, टक्कर के पश्चात, टकराने के पहले और टकराने के बाद। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका क्या होता है। पिंडों के किसी बंद निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाह्य बल यानी कि जो कोई बाह्य फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है यानी मोमेंटम जो होता है वो नियत बना रहता है, यानी कि कांस्टेंट बना रहता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो होता है फॉर्मूला m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, तभी ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। तो v यहाँ पे पूछ रहा है कि वेग क्या होगा, तो v हम निकाल लेंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इससे यहाँ पे v इधर करेंगे तो इसके बटम हो जाएगा m1 प्लस m2, जो यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अब इस पे हम पुट कर देंगे और वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। m1 यहाँ पे 10 था, v1 यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था, m2 5 kg था और v2 0 था, है ना। और m1 m2 यहाँ पे देख सकते हैं, ये m1 m2 है 10 प्लस 5 यानी कि 10 kg और 5 kg गिवन था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100/15 हो जाएगा, जिसको काटिएगा तो 20/3 हो जाएगा। इसका वेलोसिटी निकल गया मीटर पर सेकेंड, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में कौन ऑप्शन मिल रहा है? 20/3 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक और हम इस यूनिट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी पूछ लिए जाते हैं। मोमेंटम जिसे हम लोग संवेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का जो नियम होता है, थ्योरी होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ध्यान रखिएगा, है ना। तो मोमेंटम और इम्पल्स कहे तो आवेग, इन दोनों का जो यूनिट होता है सेम होता है, न्यूटन सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड, या फिर कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं? kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम के कह सकते हैं संवेग को, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? न्यूटन सेकेंड। ध्यान रखिएगा, न्यूटन सेकेंड kg मीटर सेकेंड। जैसे कि इम्पल्स का यूनिट हो जाता है, इम्पल्स का हो जाता है फॉर्मूला F इंटू टी यानी फोर्स इंटू टाइम, जिसमें फोर्स का न्यूटन हो गया और टाइम का सेकेंड हो गया। तो न्यूटन सेकेंड आसानी से समझ गए। अब मोमेंटम के बात करें तो मोमेंटम का होता है m इंटू v यानी मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। तो मास का तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा kg और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम के भी बताया कि न्यूटन सेकेंड, तो किस तरीके से लिख सकते हैं आइए जानते हैं। मोमेंटम का हमने बताया m इंटू v,
क्या बताया, m इंटू वी, मास का kg हो गया, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यदि हमको लिखना है इसको न्यूटन सेकेंड के रूप में, तो आपको क्या करना होगा, ऊपर नीचे सेकेंड सेकेंड से भाग देनी होगी, गुना करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, kg मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे इतना को क्या बोलेंगे हम, न्यूटन बोलेंगे। न्यूटन यानी कि फोर्स का क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास का kg हो जाएगा, एक्सीलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना के हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका क्या हो गया, न्यूटन, इंटू सेकेंड बचा हुआ है तो सेकेंड। तो समझ में आ गया होगा कि मोमेंटम का न्यूटन सेकेंड कैसे होता है। डायमेंशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं आसानी से, mlt के पावर के रूप में आप डायमेंशन को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो जो मोटर कार होता है उसमें हेडलाइट को चौंध को हटाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन गिवन है, पतली परतें प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे कि चौंध की दूर किया जाता है। यहाँ पे चौंध को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, पोलराइड को, मोटर कारों में, मोटर कारों के हेडलाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg दिया हुआ है, एक वस्तु है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg, प्रारंभ में विरामावस्था में है यानी कि रेस्ट में है, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। 10 सेकेंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, के क्या होगा इसका। तो ये आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप इस तरह को देखिएगा, तो गिवन देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ 5 kg और विरामावस्था में है, तो यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन का, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू हो जाता है हाफ mv², 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे मास तो गिवन है लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। अब a हमको मालूम नहीं है तो a निकालना होगा। तो फोर्स तो हमको मालूम है और मास भी मालूम है, तो फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, जिससे कि a निकाल लेंगे। a क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, जो कि फोर्स यहाँ पे कितना गिवन है 20 गिवन है और मास यहाँ पे 5 kg गिवन है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको यहाँ से एक्सीलरेशन मालूम हो गया, अब हम भी आसानी से निकाल लेंगे, यू भी यहाँ पे ज्ञात है। तो भी इक्वल टू हो जाएगा, यू यहाँ पे 0 है, प्लस यहाँ पे एक्सीलरेशन 4 आया और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आ गया आपको 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हम काइनेटिक एनर्जी फटाक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², जो कि भी हमको मालूम हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास 5 kg दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया, और 40 इंटू 40 क्योंकि v² है, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 4000 आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो हम इसको जूल में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, ऑप्शन 2, 4000 यानी 4000 जूल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक इसके कारण होता है, किसके कारण होता है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का जो उच्च क्वथनांक जो होता है वो हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हाइड्रोजन आबंधन, लिख देते हैं हम यहाँ पे, किसके कारण होता है, हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। तो इसको सही ऑप्शन देख लीजिए,
ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंधन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? बताइए, दूध में कौन सा प्रोटीन है शर्करा युग्म होता है? तो सबसे पहले दूध में केसिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? केसिन प्रोटीन हम लिख देते हैं। तो जो यहाँ पे दूध में होता है प्रोटीन के रूप में क्या होता है? प्रोटीन के रूप में केसिन रहता है और शर्करा के रूप में लैक्टोस रहता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बता सकते हैं, क्या हो जाएगा? केसिन और लैक्टोस। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट हो जाएगा, केसिन और लैक्टोस। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखिएगा। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। बीसीजी का टीका है कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन गिवन है 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में, 15 दिन के भीतर। तो जो बीसीजी का टीका होता है, सबसे पहले हम बीसीजी का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बीसीजी का होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये जो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वो 15 दिन के भीतर लगाया जाता है। बच्चे के जन्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर बीसीजी का टीका उनको दिलाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।